वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम लोग कवर कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQs की सीरीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मिशन है, वो सारे कवर किए गए हैं। ये जो क्लास चल रही है वो RO री एग्ज़ाम जो आपका होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में UP PCS का जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, आज उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये रात को 9 बजे क्लास आती है, इसको फॉलो करते रहिए। साथ में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं RO के, इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे, वो भी देखते रहिए। और इससे पहले जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास आ रही है उसको भी फॉलो करते रहिए। जो भी बच्चे स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, एक साथ आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने कुछ कराए हुए हैं, वो सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लगभग 1500 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी, वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे और या उन्हीं टाइप के प्रश्न होंगे जिससे आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी नंबर्स पे आपको दे दी जाएगी, फिर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने दी है। जो भी बच्चे मेरे साथ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें पता है उस टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। वैसे ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी, तो आसानी से आप रख करके सॉल्व करके और उनके एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। 141 क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित निर्यात बंधु योजना, जिसका उद्देश्य नए और संभावित निर्यातकों से संपर्क स्थापित करना, उन्हें सलाह देना और प्रशिक्षित करना था, जिससे निर्यात में प्रगति हो। निम्न में से इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2012, 2011, 2010 या फिर 2014? तो 2014 दिया गया है, 2014, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, 2011 में निर्यात बंधु योजना शुरू की गई, याद रखिएगा 2011। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बागान फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 2015, 2016 या 2017? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया बागान फसलों के राजस्व बीमा योजना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असंगत को चुनना है। कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनका कार्यक्रम मतलब स्कीम से प्रोग्राम्स है और उनके ईयर दिए गए हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2011 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2015-16 में और पढ़ो प्रदेश 2006 में। कोई एक पेयर इनकरेक्ट है, देखिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, यही गलत दिया गया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ये शुरू हुआ था 2010 में। बाकी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2015-16, पढ़ो प्रदेश 2006 में स्टार्ट हुई। 144 क्वेश्चन है, प्रिज्म व्यक्तियों, स्टार्टअप और MSME में नवाचारों को बढ़ावा देना योजना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी? प्रिज्म के बारे में पूछा गया, प्रमोटिंग इनोवेटर्स इन इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए है 12th, ऑप्शन बी 11th, ऑप्शन सी है 10th और ऑप्शन डी है 9th। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 12वीं या फिर 12th। 5 ईयर प्लान में से स्टार्ट किया गया था प्रिज्म को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, बताना है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप 1997 में, बायोटेक किसान 2014 में, इंस्पायर योजना 2009 में और राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 2018 में। तो इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए होगा, स्वर्ण जयंती फेलोशिप शुरू हुई 1997 में, बायोटेक किसान योजना 2017 में, इंस्पायर योजना 2008 में, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन भी 2017 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, युवाओं के लिए उद्यमिता का एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री युवा योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय,
ऑप्शन सी श्रम और रोजगार मंत्रालय और ऑप्शन डी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 147 क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। याद रखिएगा अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना निम्न में से किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय और रेल मंत्रालय, या ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की है कौन सी योजना अपनी धरोहर अपनी पहचान। कब शुरू हुई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द भारत गौरव 23 नवंबर 2021 को शुरू हुई भारत गौरव ये योजना निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका राइट आंसर है ये शुरू की गई रेल मंत्रालय के द्वारा भारत गौरव योजना। डेट याद रखिएगा 23 नवंबर 2021। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन बी इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। सी इस योजना का संचालन सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और ऑप्शन डी गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाएगा। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बाकी सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ योजना या पहल दिए गए हैं उनके मंत्रालय। इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत है। मिशन कर्मयोगी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत है। और वन धन योजना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा जो इनकरेक्ट है वो मिशन कर्मयोगी है। ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन में आती है। 152nd क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित इंस्पायर योजना कब शुरू की गई थी। 2011, 2007, 2008 या 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन सी 2008 में शुरू हुई है इंस्पायर परियोजना। 153rd क्वेश्चन है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित धन लक्ष्मी योजना जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई। 2009, 2008, 2010 या फिर 2011 में। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2008 में। अगला प्रश्न है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान को तत्कालीन पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान PYKAKKA के स्थान पर किस वर्ष शुरू किया गया था। 2013, 2014, 2015, 2016 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछा गया वर्ष 2015 में PMO जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रगति सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म का पूछा गया क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करना और उनका समर्थन करना। बी है आम आदमियों की शिकायतों को दूर करना तथा केंद्र और राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना। सी निवेश को आकर्षित करने के लिए उचित पर्यावरण विकसित करना। और डी है सिविल सेवकों को समय पर कार्य करने के लिए निर्देश देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य क्या है आम आदमी की शिकायतों को दूर करना, केंद्र और राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना। क्या हो जाएगा प्रगति के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न जो रिलेटेड है वो है भारत की सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। कौन सा सही उत्तर होगा इन ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन ए है एक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेषीकृत और स्वतंत्र बिजनेस प्रभाग है ये।
बी है इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। सी है ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ट्वाई के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या बताना है। 6 दिसंबर 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई श्रेष्ठ योजना, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो श्रेष्ठ योजना शुरू कब हुई? 6 दिसंबर 2021 को। मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पहला कथन, इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर की गई थी। सेकंड, ये अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को लक्षित करती है। थर्ड, यह कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के ड्रॉप आउट को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। फोर्थ, इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों को एकीकृत विकास करना है। इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं और हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। एक पहल अभियान 17 सितंबर 2021 को शुरू हुई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। सेकंड, स्पिन योजना 17 सितंबर 2021 को शुरू हुई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है समृद्ध योजना 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। अगली है स्माइल योजना जुलाई 2021 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा गलत है, बाकी तीसरा और चौथा सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समग्र शिक्षा योजना 2.0 2021 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 2022 में। आदर्श स्मारक योजना 2014 में। और स्कूलों में राष्ट्रीय PM पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई। बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वो हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, 2022 में गलत दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2016 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2021 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए गए सुजलाम अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शंस देखिए, पूरे देश के गांवों को ODF+ वाली स्थिति में त्वरित रूप में परिवर्तन करना। बी है देश के उन क्षेत्रों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना जहां जल में आर्सेनिक और लेड जैसे तत्वों की अधिकता है। सी है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सुजलाम मिशन का क्या उद्देश्य है? पूरे देश के गांवों को ODF+ वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना। तो ये आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो स्कीम्स हैं इनको करते रहिए, कभी मैच करने के लिए, कभी स्टेटमेंट वाइज जैसे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं इन्हीं की भांति प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और अब इन प्रश्नों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ये जितनी भी योजना है इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी जानकारी कोर्स से रिलेटेड लेनी है, आपको कोर्स परचेज करना है, ये दिए गए नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर भी करते रहिए। और मॉक टेस्ट आपके फिर से शुरू हो जाएंगे, तो आपको कोशिश क्या करनी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पहले से मैं करवा चुकी हूँ उनको 1-2 बार रिवाइज भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।